योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो सूत्र चल रहा था कि जाति देश काल व्यवहितानामपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। तो यहाँ पर जो है वासनाओं का या संस्कारों का जो है एक आनंतर्य बताया है। जैसे स्मृति है, स्मृति में एक आनंतर्यता होती है, गेफ दिखाई नहीं देता है। चाहे वो कितने लंबे काल वाली स्मृति आ जाए, स्मृति आ गई तो फिर जो है ना ऐसा नहीं लगेगा कि जो है ना ज़्यादा लंबी होने के कारण से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है या दूर देश होने के कारण से गड़बड़ी हो रही है ना। मतलब चाहे मैं स्मृति बहरोड वाली करूं, चाहे दिल्ली वाली करूं और चाहे हरिद्वार वाली करूं, उसमें यूँ नहीं है कि स्थान के दूरी के कारण से जो है ना स्मृति में जो है ना कोई कम ज़्यादा या कोई है ना उसकी क्वालिटी में कोई अंतर आएगा। बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे ही संस्कार भी हैं, स्मृति और संस्कार में एक रूपता है। और ये बात दिखा करके यहाँ पर इन्होंने संस्कारों का आनंतर्य बताया है। देखो संस्कारों का, हाँ जी ओम प्रणाम जी जी। तो संस्कारों का अनंतर्य और संस्कारों का अनादित्व, ये दो बात ध्यान रखना। संस्कारों का अनंतर्य, संस्कार जो है वो तो संस्कारों का अनंतर्य और संस्कारों का अनादित्व, ये दो बातें जो है हैं। अब आगे जो है, अच्छा इसमें जो है संस्कारों को अभिव्यक्त करने वाले जो है ना कोई हेतु बनते हैं, और वो हेतु के कारण से जो है वो संस्कार जो है वो आ जाता है। और ये जो है एक बात और बताई, वो संस्कार अनादि भी है। तो अगला सूत्र है तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम वासना नाम, उन वासनाओं का अनादित्व भी है, आनंतर्य तो है ही। कितने ही कालखंड बाद वाली मतलब पहले वाली वासना आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये अभी की है बिल्कुल। ये बात जो है, हाँ ओम जी। महाराज जी अनादित्व से क्या तात्पर्य है? मतलब ये इसके आप जो है ना ये नहीं कह सकते कि ये कब पैदा हुई। संस्कार जो है ये अनादि हैं। लेकिन महाराज जी साथ में ये भी कहते हैं कि संस्कार तो नए नए बनते रहते हैं वृद्धि से और उससे, तो तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे समझे? सबसे पहली बार संस्कार कब बने ये बताओ मुझे। प्रारंभ का नहीं पता, ये तो ठीक है, लेकिन जो जो संस्कार सबसे अभी जो पहली बार, संस्कार मतलब जो सबसे पहली बार जो ना कब बने इसका कभी नहीं बता सकते हम, ये मतलब इसको अनादि यूं हैं। कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं महाराज जी के संस्कार बनने शुरू कब हुए इसका इसका कोई आदि नहीं है, हाँ परंतु संस्कार नए इसी को नए कह रहे हैं बनते अनादि। रहते हैं। जी इसी को कह रहे हैं अनादि। जी और महाराज। वो जो अनादि काल के जो संस्कार हैं वो भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हमारे चित्त में पड़े हुए हैं जैसे कल के हों। कल कोई जी संस्कार बना और पिछले जन्म में कोई संस्कार बना और उससे पिछले जन्म में कोई संस्कार बना, जी उन सब में कोई अंतर नहीं रहेगा। बिल्कुल जब समय आएगा ना तो एकदम एक जैसे प्रकट होंगे। जी महाराज। जैसे हम मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य जन्म के संस्कार हैं, और मान लीजिए हम 10 जन्म से मनुष्य बन रहे हैं और 10 जन्म मनुष्य बनने के बाद में हम गाय के शरीर में गए, तो गाय के जो संस्कार हैं वो तो उससे पहले के हैं, जी लेकिन गाय के संस्कार एकदम से प्रकट होंगे और ऐसे ही प्रकट होंगे जैसे मनुष्य के संस्कार अभी हैं। और ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भैया गाय जो हम बने ना बहुत दिन बाद बने हैं। एकदम से गाय जब बनेंगे ना, किसी भी गाय को देख लो बिल्कुल एकदम ही लगता है उसको कि बिल्कुल है ना क्रम चला ही आ रहा है, कोई बीच में टूटा नहीं है। जी महाराज। हम मनुष्य बने हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम हमें जो ना जो है मनुष्य बने तो यूं नहीं लगा कि भैया बहुत है ना वो गेप होने के बाद में जो है ना मतलब हम मनुष्य बने हों। सहज रूप से लगता है कि भैया मनुष्य ही बन रहे हैं बिल्कुल है ना। कोई
मतलब बीच में जो ना व्यवधान नहीं आया है, व्यवधान लगता ही नहीं कभी भी। माने संस्कार, सीधे शब्दों में यूं कह सकते हैं महाराज जी के संस्कार कभी पुराने नहीं होते। हाँ, संस्कार कभी पुराने नहीं होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। तो अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि अनादि है, वासना अनादि है। इस वासना को किसी ने पैदा नहीं किया है, मतलब शुरुआत में कोई पैदा करने वाला नहीं है। क्योंकि यदि इसका शुरुआती क्षण मान लिया जाए तो फिर तो कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और वो दिक्कतें ये भी आएंगी भैया कि इनको सबसे पहले बनाया किसने, और जिसने बनाया फिर उसके ऊपर आरोप लग जाएंगे कि भैया इसने बनाया है तो भैया इसने क्यों बनाया। क्योंकि फिर तो बनाएगा, फिर तो परमात्मा ही बना सकता, और तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि वही ऐसा शक्ति संपन्न है। बाकी तो और कोई तो संस्कारों को, अपने संस्कारों को कौन क्यों बनाएगा, है ना। और संस्कार ही नहीं है तो फिर तो वासना नहीं है तो क्लेश नहीं है, कोई क्लेश भी नहीं, तो फिर अपन इस जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आएंगे। तो वो तो है ना, जो है ना बड़ी एक, है ना जो है ना प्रोसेस बड़ी उलझन वाली हो जाएगी। इसलिए हम ये अपने को ये मानना पड़ेगा कि ये संस्कार अनादि है। जी इसलिए महाराज। अविद्या को भी अनादि माना गया, संस्कारों को भी अनादि माना गया, और उसी के कारण से हमारा जन्म मरण जो है ना वो भी अनादि है। और उसी के कारण से हमारा चित्त भी हमें अनादि मानना पड़ता है। इसलिए अनादि चित्त जो है ना, बार बार ना व्यास मुनि जी जो है ना इस चित्त को भी अनादि मानते हैं, अविद्या को भी अनादि मानते हैं, वासना को भी अनादि मानते हैं। और यही जी भाष्य ना महाराज। सूत्रकार जो है ना महर्षि पतंजलि ऋषि भी इसको अनादि मान रहे हैं। तो वासना नाम अनादित्वम, तासाम अनादित्वम च। तो ये जो ना च है ना, ये आनंतर्य को लेकर के आएगा, समुच्चय में है ये। च जी जो है ना महाराज। समुच्चय में, कि उनका अनादित्व भी है। अनादित्व भी है मतलब आनंतरी तो है ही है, आनंतरी तो है, और ये अनादित्व भी है। वासनाओं का अनादित्व बता दिया। आशीषो नित्यत्वात्, क्योंकि हमारी जो आशी है, आशी मतलब बोलते हैं कामना को, आशी बोलते हैं भोग की जो इच्छा है ना, उसको ना आशी बोलते हैं। एक नासदीय सूक्त जी है ना, कामस्तदग्रे समवर्तत, ऐसा कुछ एक मंत्र है उसमें, दूसरा ही मंत्र जी है शायद, है, याद है जी। किसी को। जी मंत्र तो याद नहीं है। हम्म। तो नासदीय सूक्त में जो है ना ये कहा भैया कामना सबसे पहले थी। बोले सृष्टि बनी उससे पहले कामना थी। मतलब सृष्टि बनी मतलब ये जो जन्म अपना आया, या जो अपना जो है ना जो भी एक नया निर्माण हो रहा है हमारा जो है ना, तो ये नया निर्माण हो रहा है, उससे पहले कामना है। नहीं तो कामना नहीं होती तो निर्माण नहीं होता, है ना। तभी जो है ना मतलब, तो ये जो कामना है ये नित्य है ये। इसी कामना को भोग इच्छा भी कहा जाता है, भोग की जो इच्छा है हमारी। और इसी को स्वधा शब्द से भी कहा गया है। स्वधा शब्द जो है ना, मतलब श्रुति में भी स्वधा शब्द का प्रयोग कई बार होता है। स्वधा शब्द जो है ना ये इच्छा के लिए होता है। तो ये जो इस इच्छा है, कामना है ना, संस्कृत में एक आश्रय लिंग होता जी है ना, वो भी बस ना कामना के लिए, कि ना जो जी है महाराज। मतलब कि जैसे आयुष्मान भूया, है ना। तो आयुष्मान भूया, ये जो भूयात शब्द है ना, आयुष्मान भूयात, आयुष्मान भूया, ये शब्द आश्रयलिंग के हैं सब। तो जी वहां पर भी बस एक कामना है ना, कि भैया तुम्हारी जो है ना उस मंगल कामना हमारे हमारी तरफ से। तो आशीषो नित्यत्वात्, कामना के नित्य होने के कारण से जो है वासनाओं का अनादित्व है। महाराज जी, इस आशी के बारे में कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि जीने की इच्छा या अपने बने रहने की जो इच्छा है। देखो ये एक उस इच्छा का एक छोटा रूप है ना, जी जी। उस सुख इच्छा पाने का की एक इच्छा। छोटा रूप है ना। जी महाराज, सुख सुख पाने की इच्छा का
अधिष्ठान जो है वो जीने की इच्छा है, ऐसा लगता है कि जीने की इच्छा पहले है और सुख पाने की इच्छा बाद में है। क्या है, ये जितने भी इच्छाएं हैं ना, सब ये नैमित्तिक हैं, स्वाभाविक ही नहीं है। जी। और सुख पाने की इच्छा जो है ना, मतलब जो है ना, वास्तव में हमारी जो इच्छा है वो दुख से बचने की इच्छा है। इसमें काफी बार, कई बार अपना जो है ना वो हो चुका है। दुख निवृत्ति इच्छा है वास्तव में। सुख का तो जो है ना बीच में हम उसमें ले लेते हैं। और यहाँ पर जो आशी शब्द जो लिया गया है, इच्छा के लिए लिया गया है, पर एक सबसे बड़ी इच्छा होती है कि भैया मैं कहीं खत्म ना हो जाऊं, मैं कहीं खत्म ना हो जाऊं। ये जो इच्छा है ये सब में दिखाई देती है। और ये इच्छा स्वाभाविक ही नहीं है, ये निमित्त के कारण से जी। है ना, बिना निमित्त के नहीं है। अर्थात महाराज जी। उसको थोड़ा सा बताता हूं मैं। हम जो है, हमारे भीतर एक इच्छा होती है कि मैं मर न जाऊं, मर न जाऊं। ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक ही है या किसी निमित्त के कारण से है? निमित्त के कारण से ही लगती है जी। हाँ जी। केवल और बताओ जी मरने कोई। का कभी भय हुआ है मरने का, इस कारण से कभी उसमें कुछ। जी। जी संतोष मुनि जी। वो निमित्त के कारण से है। और कोई? स्वामी जी स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है। और कोई? दुख से बचने के लिए है गुरुदेव। है? दुख से बचने के लिए है गुरुदेव। अगर मेरे को नू पता लग जाए कि बिल्कुल माता दुख जी है, लंबी व्याख्या नहीं, आप तो ये बताओ स्वाभाविक है या किसी निमित्त के कारण से है? दुख से बचने के लिए लगे मेरे को। हाँ ठीक है, निमित्त बता दिया। हाँ जी, निमित्त है महाराज जी। नैमित्तिक है। हम्म। क्योंकि शरीर है तो बंधन है, तो तभी हम निमित्त का कारण बन रहे हैं स्वामी जी। हाँ हाँ। देखो क्या है, इसमें बड़े लंबे शास्त्रार्थ हुए हैं लोगों के ना, जो है तत्व शादी में कुछ शास्त्रार्थ इन्होंने वो किया है। जैसे कमल जो है खिलता है, तो कमल खिलता है ये स्वाभाविक रूप से खिलता है या उसका कोई निमित्त होता है? निमित्त रहेगा महाराज जी, किसी का भोग है ना वो। नहीं, वो तो है ना, जो है ना नहीं एक महाराज आगे की दृष्टि हो गई। महाराज जी, ये निमित्त है कि सूर्य जब निकलता है तब कमल खिलता है। हाँ, सूरज निकला तो कमल खिला, है ना। लेकिन कई लोग उसको स्वाभाविक मानते हैं, बोले भैया कमल तो स्वाभाविक रूप से खिलता ही है। तो जो है ना, शास्त्रकारों ने कहा कि भैया कमल स्वाभाविक रूप से खिलता है, ये आपको लगता है, पर वास्तव में उसका निमित्त है। सूर्य है तो इसलिए निमित्त है। स्वाभाविक चीज तो वो होती है जिसमें कोई निमित्त नहीं आए, बिना निमित्त की वो रहे। जैसे अग्नि में उष्णता है, ये उसका स्वभाव है, ये स्वाभाविक है। तो बिना निमित्त की उष्णता रहेगी अग्नि में। अग्नि है तो उष्णता रहेगी ही रहेगी, है ना, बिना किसी निमित्त के रहेगी और हमेशा रहेगी। ऐसे ही हमारा जो है ना, हमें जो हमारी जो इच्छा है ये कि मैं मर ना जाऊं, और मरण का जो दुख है, ये दुख हमेशा रहता है या जब वासना जागृत हो जाती है, कोई स्मृति आ जाती है, तब दुख होता है? स्मृति आती है होगी कोई महाराज जी। हाँ जी मुकेश जी। जी स्मृति आने पे जी। हाँ जी मुकेश जी। स्वामी जी ये तो थोड़ा स्पष्ट करेंगे तभी। नहीं जब मतलब, दोनों दिशाएं चल रही है, नहीं, दोनों दिशाएं चल रही है दोनों। हाँ जैसे हम जो है ना, हमें दुख है, मृत्यु का जो दुख है ना, वो सतत बना हुआ रहता है या जब याद आती है तब दुख आता है? वो तो सतत बना ही रहता है स्वामी जी। नहीं, सतत बना है तो आदमी फिर तो दुखी दुखी रहेगा बिल्कुल एकदम, जो ना उसको। अभी हम जो देख रहे हैं बच्चों को, जो है ना, कोई चीज मिठाई खिलाई हो, कितना बड़े मजे में है, कोई दुख नहीं अभी मृत्यु का। याद आती है गुरुदेव, जब मृत्यु की जब याद याद आती है आएगी ना, तब। और वो याद भी बिल्कुल गहरी आएगी, तभी दुख होता है मुनि जी। अभी आप दुखी हो रहे हो क्या? बच्चे जब खेलते हैं तो उनको
फिसलने का इसका इसका डर तो रहता है, तो नहीं, जब फिसलते हैं या फिसलने का वो होगा तब दुख आएगा। नहीं, हमेशा फिसलने का डर थोड़ी रहता है। ठीक है स्वामी। महाराज जी, जन्मों जन्मों की याद है उसे, मृत्यु के समय जो दुख हुआ अनेकों अनेक जन्मों से, हाँ तब वो स्मृति आती है, तब दुखी होता है महाराज। हाँ, जब मतलब स्मृति आएगी ना तब दुख होगा। जी जी महाराज, वो स्मृति जो है जन्मों ना, की स्मृति है। हाँ, वो स्मृति उस समय की, वो उस वासना के कारण से वो स्मृति है। वो वासना किसी न किसी निमित्त के कारण से जागृत होती है, उसके कारण से स्मृति आई, स्मृति के कारण से दुख होता है। तो वो जो दुख है ना, वो स्मृति निमित्तक है। वो स्मृति आएगी तो दुख होता है, हमेशा दुख नहीं होता है। इसके अतिरिक्त महाराज जी, मरने का दुख, दुख का कारण ये भी माना जा सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे पास है वो छूट जाएगा, फिर हमें निश्चित है नहीं कि दोबारा मिल जाएगा। यदि ये निश्चित हो जाए कि नहीं, आज ऐसा मिल ऐसा जाएगा। नहीं है। जी ये तो महाराज। अपन है ना व्याख्या जो है ना, मतलब वो कर लेते हैं। ये मतलब जो है ना भाषण देने में बड़ी अच्छी चीज लगती है। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, और उसकी जब नाल कटती है ना, जब नाल उसकी कटती है, उसको पकड़ते हैं, जी है ना, और उसको थोड़ा सा प्रताड़ित करते हैं, तो बिल्कुल एकदम उसको वो दुख उसको एकदम तत्काल हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता भी कि मेरा कोई मकान भी है, कोई दुकान भी है, कोई वो भी है, कोई कपड़े भी हैं, कुछ नहीं उसको। जी महाराज जी, मकान दुकान कपड़ों को छोड़कर यदि हम उसका अपना जो अस्तित्व है शरीर आदि, हम्म। उसके प्रति तो कहीं ना कहीं जागृति होती है, चाहे दूसरे को पता ना लगे। देखो क्या है, ये जो बात है, हम इसको अस्तित्व के साथ जोड़ के देख लेते हैं, और जोड़ भी सकते हैं, और जुड़ भी जाती है ना। क्योंकि संपत्ति आदि की बात तो बिल्कुल कट जाएगी। जीव जंतुओं में कोई संपत्ति का वैसा कुछ भी नहीं है। जी एक छोटे से छोटा जीव भी जो है ना, वो भी जो है मृत्यु का जो दुख है उसकी स्मृति से जो दुखी होकर के उससे बचने की कोशिश करता है। तो मूल में जो है ना ये बात आती है कि वो जो दुख है, ये दुख पहले भोगा हुआ है। ये दुख पहले भोगा हुआ है, और भोगने के कारण से जो है ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, ये मिटने का जो बोध है ये कैसे हुआ? ये किसी ने बताया थोड़ी आपको भैया मृत्यु के बाद में आपका अस्तित्व मिट जाएगा। ये तो उसका उसका अपना अनुभव है पिछला। पिछला अनुभव है। और वो तो और वो मुख्य बात संसार को होगी, ही ये जो जो है। पिछला अनुभव है ना, जो जी वो पिछले अनुभव के कारण से जो है ना ये दुख हो रहा है। ये जो मृत्यु का जो दुख है ना, कि भैया मैं इससे बचूं, ये जो इच्छा है कि मृत्यु का जो दुख है ना वो ना आ जाए, ये पिछले जन्म के अनुभव के कारण से ही ये है। नहीं तो और कोई कारण नहीं बन सकता है। जी महाराज। इसलिए ये कारण होने के कारण से ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इसका कारण है स्वामी ना। इसका मतलब मृत्यु में दुख होता है, जब मृत्यु होती है, जब दुख होता है, जब ऐसा संस्कारों में है, तो हाँ, मृत्यु का दुख तो दुख होता ही होगा। में कोई दुख दर्द होता है। हाँ, दुख तो होता ही है। ये तो गुरु जी स्पष्ट ही कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ऐसा कई जगह आता है दूसरे शास्त्रों में भी कि मृत्यु का, बुढ़ापे का, रोग का और जन्म का, ये चारों तो मूल दुख माने गए हैं। हम्म। जी महाराज। ओम गुरुदेव, मेरे पास निगम सिद्धांत किताब है आत्मानंद जी की। इसमें इतना लिखा हुआ है कि इतने द्वंद्व सहन किए हैं हमने, इतने द्वंद्व सहन किए हैं कि वो स्मृति जो है हमारी मस्तिष्क में ऐसे बनी बैठी है, जी माता जी। इसीलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। हम्म। जी गुरु। तो देखो क्या है, मैं बात बोल रहा था कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये कारण वाले हैं, सकारण है। और जब तक कारण रहेगा तब तक ये रहेंगे। और मैंने एक बात और भी कही थी, वासना जागृत होती है तो कारण से होती है ना। इसका कोई ना कोई व्यंजक है, व्यंग्य व्यंजक भाव जो ना बताया था ना, व्यंग्य व्यंजक भाव, है ना, 3 भाव बताए थे ना। जी महाराज। कौन कौन से? ये स्वामी जी व्यंग्य व्यंजक है, कारक कार्य है, और ज्ञाप्य ज्ञाप्य ज्ञापक है। हाँ, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव, कार्य कारक भाव, और व्यंग्य व्यंजक भाव, है ना। ये
और इसमें जो है ना व्यंजक व्यंजक भाव जो है ना, जैसे शब्द जो है ना रस को पैदा करता है, शब्द रस को पैदा करता है, और उसके कारण से, रसों के कारण से फिर हमारे भीतर कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव जो है, थोड़ी सी चर्चा भावों की भी कर लेंगे, क्योंकि भाव जो है ना, ये समझ करके ये कुछ प्रसंग जो है ना थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा भावों को लिखो जरा। एक होता है विभाव, लिख लो जी। एक होता है विभाव। जी महाराज जी। विभाव। हाँ, विभाव। जी। फिर होता है स्थाई भाव। स्थाई अभिभाव बोले ना गुरुदेव, पहले अभिभाव बोला ना पहले। विभाव, जी पहले विभाव। जी जी। स्थाई भाव। स्थाई भाव। फिर अनुभाव। अनुभाव। जी। फिर संचारी भाव। संचारी। संचारी भाव कहो या व्यभिचारी भाव कहो। व्यभिचारी। हाँ, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही जी। है ना। माने जो आता जाता रहता है। हाँ जी। अब ये जो भाव हैं ये बनते हैं काव्य में। काव्य में मान लीजिए, है ना, एक शेर का वर्णन किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है, जंगल में जो है ना घनघोर जंगल में पहुंच गया, सब तरफ झाड़ियां हैं, रास्ता बहुत कठिन है, सांप होने वाली है, और बहुत भयंकर जो है ना मतलब दृश्य बन रहा है, डरावना दृश्य है। दूर दूर से जो है ना हिंसक जीवों की आवाजें आ रही हैं। एकदम से जो है ना सन्नाटा पसर रहा है। सन्नाटा बस रहा है, एकदम से जो है बहुत सारे जीव भागे एकदम से। जहां से वो जा रहा था वहां से सारे जीव जंतु जो है एकदम से निकल निकल के भागे। वो जैसे ही भागे एकदम से, है ना, पूरे शरीर में जो ना एकदम, है ना, जो ना वो सर्राटा जो आता है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं, सिहरन सा हो जाता है। सिहरन हो गई एकदम, है ना। और सिहरन हो गई जो एकदम से वो देखने लगा, जितने भी एक झाड़ी से बिल्कुल एकदम शेर निकला, और शेर निकला, है ना, जो है ना एकदम गुर्राया, दौड़ा एकदम से। और ये सब जो है ना, जितनी जितनी बातें बोल रहा हूं मैं, तो आपके भीतर एक रस पैदा हो रहा है ना। वो जो रस पैदा हो रहा है ना, जो वो जो रस है, तो वो रौद्र रस है, या जो है ना गुरुदेव ये 8 रस लिखवा दो ना एक बार, है। फिर अपने आप समझ में आ जाए। ये 8 जो रस है ना, इनको लिखवा दो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा लगभग, हाँ, लिख लो। अगर याद हो तो। हाँ जी गुरुदेव। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, ये 8 रस हैं। इनके साथ में एक शांति रस भी है। एक बार और दोहरा था गुरुदेव। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्साद्भुत संज्ञौ, है ना, चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृत। महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, रौद्र रस में और भयानक रस में कुछ भेद नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बताइएगा। है ना, रौद्र अलग है, भयानक अलग है। रौद्र रूप जो है ना, वो मतलब जो है ना
जैसे युद्ध में पराक्रम के समय जो है ना, एक रौद्र रूप जो है ना, तो उसमें मतलब जैसे आप मतलब जब हनुमान जी का रौद्र रूप का वर्णन आता है, तो उसमें आपके भीतर भय रस नहीं आएगा, आपके भीतर उसका रौद्र रूप, और कितना बड़ा रूप है बिल्कुल ना, जो दुष्टों को रुला देता है, ऐसा बड़ा जबरदस्त रूप जो है ना। और ये तो एक एक रस के एक एक रस जो है ना, बड़े इनकी तो व्याख्याएं बहुत है ना, जो है ना चाहिए। ये तो इन्होंने माता जी ने बोल दिया, इसलिए मैंने लिखवा दिया, नहीं तो ये 8 रस जो है ना, एक हाँ, ये नौवां भी कुछ बता रहे थे आप। हाँ, 9वां रस जो है ना शांति रस है, उसको निर्वेद भी कहा जाता है, वैराग्य। ओम गुरु जी, हाँ जी। मृत्यु नजदीक आए तो उसका सेलिब्रेशन का भी कोई रस है क्या? हाँ, सेलिब्रेशन का एक रस है। वो तब होता है जब आदमी कृतकारी हो जाता है, जो करने योग्य काम है ना पूरे कर लेता है ना जब आदमी, तो जाने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमने बैंक में अपन गए और काम पूरे हो गए, तो बैंक से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, निकलते समय बड़ा मजा आता है, और काम हो गया पूरा। और काम नहीं और कोई धक्का दे के बाहर निकाल देना, तो फिर बड़ा दुख होता है। तो अभी तो अपन धक्का दे करके निकाले जाते हैं, काम पूरे कर लेना, तो फिर आराम से जाएंगे नरेश जी। ठीक है। ए? तो जैसे शेर का आपने एक वर्णन किया ना जंगल का, हाँ ऐसा वर्णन हो सकता है इसका? हाँ, वर्णन तो सब काव्य तो ना किसी भी चीज का वर्णन कर सकता है ना। तो अभी जो है ना रस की बात थी, ये रस जो है ना, तो रस का जो कारण है, या यूं कहें कि जो स्थायी भाव का जो कारण है, उसको कहते हैं विभाव। देखो, काव्य में विभाव होगा, लोक में कारण होगा। मैंने अभी शेर की मतलब वो सुनाई आपको, तो आपके भीतर एक जो है ना, जो है भयानक रस पैदा हुआ है ना, जो है, तो वो जो भयानक रस का जो कारण था ना, वो कारण नहीं है, वो विभाव है शेर। क्योंकि कारण तो है ही नहीं ना यहाँ कुछ, मतलब शेर तो है ही नहीं, ये तो केवल एक भाव था। मैंने अपने भाव है ना शब्दों के द्वारा बता दिए। तो ये जो विभाव है ना, इस विभाव को ही मतलब ये कारण है वास्तव में, पर इसको विभाव शब्द से कहा जाता है। और लोक में जो है ना, लोक में इसको विभाव नहीं कहा जाएगा, इसको कारण कहा जाएगा। कि हम कभी जा ही रहे हैं और शेर एकदम से आ गया, तो हमारे भय का कारण शेर है। और आपके भीतर अभी जो रस आया, उस रस का जो विभाव है ना, वो सिंह है। ये अंतर है बस, मतलब लोक में और काव्य में। काव्य में भाव चलते हैं, लोक में जो है ना, लोक में चलता है कारण, कार्य और सहकारी। स्थायी भाव दोनों में रहेंगे, स्थायी भाव दोनों में रहेंगे, कारण, स्थायी भाव, कार्य और सहकारी। देखो, विभाव के नीचे लिखो कारण, स्थायी भाव के नीचे स्थायी भाव लिख लो, और अनुभाव के नीचे लिख दो कार्य, और संचारी या व्यभिचारी के नीचे लिख दो सहकारी। ये जो स्थायी भाव हैं, स्थायी भाव 9 हैं, और जो व्यभिचारी भाव हैं, संचारी भाव, ये 33 हैं। जो स्थायी भाव हैं, रति है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है ना, या शम है, शम मतलब वैराग्य, है ना? तो ये स्थायी भाव हैं। महाराज ये तो फिर अलग से एक शास्त्र ही हो जाएगा जी। हाँ, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयः समाः स्थायी भावा प्रकीर्तिताः। हम्म, तो ये स्थायी भाव हैं। भयानक रस है,
और भयानक रस से भय पैदा होता है। भय स्थायी भाव है, भयानक रस है। अभी ये जो मैंने जो बात बताई ना, ये भयानक रस था, और रस और भय जो ना आपके भीतर आएगा, भय स्थायी रहेगा। भयानकता जो है ना, वो तब तक ही रहेगी जब तक वो वर्णन चल रहा है। वर्णन खत्म तो भयानक रस खत्म, केवल भय भय रह जाएगा। श्रृंगार, जब तक कविता चलेगी जब तक श्रृंगार है, और कविता खत्म तो श्रृंगार खत्म, फिर रति रहेगी। ये रति स्थायी भाव है। हास्य रस है, और उससे जो है ना, जो हास पैदा होता है वो हास स्थायी भाव है। महाराज जी, इनको स्थायी किस आधार पे कह रहे हैं? ये स्थायी इसलिए रहते हैं क्योंकि भीतर रहते हैं। ये भय भीतर कहाँ रहते हैं? चले जाते हैं उस समय तो नहीं, जब तक वो मतलब भय तो रहता है काफी, ना भय वो रहेगा। भय जो है ना हमारे भीतर रहता है, भय रहता है, क्रोध रहता है, उत्साह रहता है, शोक रहता है, हैं? तो फिर तो महाराज जी भयानकता भी रहती है। नहीं, भयानकता नहीं रहेगी। भयानकता जो ना भय को पैदा कर देती है। भयानकता मतलब भय का एक निमित्त बन रही है। हाँ, भयानकता एक रस है, वो तो जब तक शब्द चल रहा है तब तक ही है। इस पर इसका तो वर्णन है ना काफी है ना, वो रहेगा। इस पर तो कभी और चर्चा करूंगा मैं, कभी और समझाऊंगा। अभी क्योंकि आज पूरा विषय हो जाए ये कम से कम, नहीं तो कल और खींचेगा ये समय, है ना, खराब जो ना। रौद्र भाव में कौन सा भाव है गुरुदेव? है रौद्र रस में, है ना, रौद्र रस में, करुणा रस में दोनों बता दीजिए। रौद्र में जो ना क्रोध भाव उत्पन्न होता है। जी गुरुदेव। और है ना, करुणा में? है करुणा, करुणा में गुरुदेव? करुण से शोक पैदा होता है। जी ये क्रम है जो ना। और वीर, वीर में और बता दो। हाँ, वीर में उत्साह होता है। जी धन्यवाद। तो अब इसमें थोड़ा सा एक बात और भी समझने की है। जो ये विभाव है ना, विभाव भी दो प्रकार का होता है। जो विभाव बताया ये भी दो प्रकार का है। एक आलंबनी भाव और एक उद्दीपन भाव। आलंबन भाव, उद्दीपन भाव। देखो, आलंबन और उद्दीपन दोनों होगा ना, तब जो ना आगे स्थायी भाव पैदा होगा। मान लीजिए आपने शेर को देखा, पर शेर पिंजरे में है, भय पैदा होता है? नहीं होगा। जबकि शेर देखो, मतलब कारण उपस्थित है, लेकिन फिर भी जो ना आलंबन तो है, पर आलंबन होते हुए भी वो उद्दीपन नहीं पैदा कर सकता। उद्दीपन का अभाव है। जो विभाव है, जो कारण है, वो उद्दीपन पैदा करेगा ना, तब जाकर के भय पैदा होगा। है ना, जो है जैसे भरत के पिता थे शकुंतला के पति महाराजा दुष्यंत। महाराजा दुष्यंत जो है, उन्होंने शकुंतला को देखा। तो शकुंतला को देखा तो देखते ही जो है ना, उनके भीतर जो है एक रति पैदा हुई। पर वो रति तब पैदा होगी जब शकुंतला का हाव भाव भी उस प्रकार का होगा। केवल शकुंतला का दर्शन, शकुंतला का जो दर्शन है ना, वो विभाव है, लेकिन उस विभाव में उद्दीपन यदि नहीं है तो भी रति पैदा नहीं होगी। है ना, शकुंतला ने कोई भाव ही नहीं दिया, या उसने जो है डंडा उठा के फेंक के मारा, पत्थर उठा के फेंक के मारा, है ना, जो है, तो महाराज दुष्यंत वहां चले जाते, बोले यार ये तो है जो ना घास ही नहीं डाल रही। तो ये उद्दीपन जो होता है ना, ये हर जो भी रस होते हैं, ये जो जो भी विभाव है, उनमें सब में जो ना उद्दीपन भाव देखा जाता है, भैया उद्दीपन भाव है या नहीं है। शेर है, शेर है ना, जो ना भय को कई बार उद्दीप्त नहीं करता है,
हम जंगल में गए और जंगल में शेर दिखाई दिया और शेर एक हिरण के पीछे लगा हुआ है और दूर है। और ना शेर, हम गए थे जंगल में, वहां जो है ना 3 चीते, वो 3 तेंदुए थे और 3 तेंदुए जो ना एक हिरण के पीछे लगे हुए थे और हम बिल्कुल सुरक्षित जगह से देख रहे थे, है ना, एक पुल पे से। तो वो जो है ना, उसने वहां पर जो है ना हर्ष पैदा किया, वहां पर जो है भय पैदा नहीं हुआ, बड़ा है ना, या यूं कहें उत्सुकता पैदा हुई, है ना, जो है। और वो क्योंकि वहां भय का उद्दीपक नहीं था, वो तेंदुए थे भले ही, इसलिए वो तेंदुआ जो है ना, वो विभाव नहीं बनेगा। पर वो गुरु जी अपनी तरफ ही आ रहा हो तो हाँ, अपनी तरफ आ रहा है फिर उद्दीपन हो जाएगा। वो आ रहा अपनी तरफ और अपन जो ना, यदि हम अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चित होंगे तब तो अपनी तरफ आएगा, तब भी नहीं होगा। हाँ, यदि हमें अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चिंतता हो जाए कि हम सुरक्षित हैं, हम पिंजरे में हैं, या वो शेर कहीं हमसे ऐसा दूर है, इन सुरक्षा की यदि हमें सुरक्षा का पूरा विश्वास हो जाए, तब फिर भय पैदा नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या होता है ना, जो है देश काल, वो भी परिस्थिति बनती है, देश काल की परिस्थिति भी, वो भी बड़ा जो है ना उसमें कारण होता है। उसकी शेर की चेष्टा भी कारण बनती है। मान लीजिए हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं, लेकिन शेर की चेष्टा ऐसी है कि वो बिल्कुल एकदम जो ना बीमार सा दिख रहा है, उससे चलते नहीं बन रहा है, तो भी भय पैदा नहीं होगा, है ना। तो शेर की चेष्टा आदि है, देश है, काल है, वो सब चीजें जो है ना, वो तब उद्दीपन बनता है, और उद्दीपन जब बन गया तब पूरा का पूरा विभाव पैदा होता है, और वो विभाव जब पैदा होगा ना, फिर भय आदि सब पैदा होंगे। तो ये जो है ना, तो अभी बात चल रही थी विभाव के ना, विभाव हो गया। फिर स्थाई भाव, स्थाई भाव जो ना, ये 9 है जो बताया मैंने, रति है, हास है, शोक है, क्रोध, उत्साह, भय, ये सब जो ना, ये स्थाई भाव है। और स्थाई भाव के साथ में कुछ जो है अनुभाव आते हैं। जैसे शेर आ गया हमारे सामने, और शेर आया तो हमें भय आया, पर भय के साथ में हमारे अंदर कुछ और अनुभाव भी आएंगे। अनुभाव क्या आएंगे? चिंता आएगी, क्या बच्चों का क्या होगा, ये जो ना, है ना, निराशा आएगी, दीनता आएगी, ये सब जो है, ये सब अनुभाव हैं जो स्थाई भाव के साथ आते हैं। ये 33 हैं, है ना, जो है अनुभाव। और इनके साथ में एक बात और है कि जो ये अनुभव नहीं, इनको कहेंगे हम, है ना, ये जो थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, अनुभाव जो होता है ना, ये जिसको अनुभाव भी मैंने बता दिया, ये है संचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अनुभाव जो होता है ना, वो शरीर में होता है, जैसे कंपन होगी, पसीना आएगा, ये है अनुभाव। स्थाई भाव मनोगत होता है, और अनुभाव जो होता है वो शरीरगत होता है। और जो संचारी भाव हैं वो जो है, क्योंकि मैं संचारी भाव जो है ना, वो अनुभाव एकदम से उसमें क्रम में चला गया, तो ये संचारी भाव, व्यभिचारी भाव जो है ना, ये मनोगत भाव हैं, ये 33 होते हैं। अनुभाव जो है ना, इनकी तो गिनती क्या करें अपन, कैसे करें भैया ना, पैर लड़खड़ाएंगे, पसीना आएगा, आदमी जो है कांपेगा या करेगा, तेज भागेगा या धीरे भागेगा, एकदम से ना एकदम बैठ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब जो ना, ये सारे के सारे अनुभव हैं, ये सब शरीरगत हैं। ये स्थायी भाव 8 हो गए गुरुदेव। स्थाई भाव 9 है। हाँ 9 हो गए, शांति समेत।
तो 33 हो गए, व्यभिचार भाव हो गए। व्यभिचारी भाव जो है ना, संचारी भाव, वो 33 होते हैं। अनुभाव का पता नहीं है। और अनुभाव जो है ना, वो तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अनुभाव हैं। शरीरगत जो क्रियाएं हैं वो अनुभाव हैं, और ये जो अनुभाव है उसी को है ना कार्य कहा जाता है। लौकिक दृष्टि में कार्य है, बाकी जो ना, तो ये अच्छा, ये अनुभव आदि सब ये है ना हमारे शरीर में। मतलब हम काव्य सुनते हैं तब भी होता है। काव्य सुनेंगे आंखों में आंसू आएगा, काव्य सुनेंगे एकदम क्रोध भी आएगा, काव्य सुनेंगे हम जो ना उनको उत्साह भी आएगा, भय भी होगा, सब कुछ होगा। ये है ना सारे जो ना, मतलब स्थायी भाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव हो, ये सारे जो ना, ये सारे जो ना काव्य सुनते सुनते सब आते हैं। और रस इन सबको पैदा करता है, रस खत्म हो जाता है। रस जब तक ही रहेगा जब तक काव्य है। काव्य में रस है, काव्य खत्म रस खत्म। तो ये जो है, तो काव्य रसों का है ना व्यंजक है, और रस जो है ना वो व्यंग्य है। व्यंजक होगा तब व्यंग्य पैदा होगा। इसी प्रकार से ये जो वासना है, ये वासना व्यंग्य है। कोई ना कोई निमित्त बनती है, कोई ना कोई निमित्त बनता है, तब वो एकदम से वो वासना जागृत होती है। वो वासना फिर स्मृति को पैदा करती है, और स्मृति जो है ना वो वृत्ति आ जाती है, तो स्मृति जो है ना वो क्रिया को प्रारंभ कर देती है। मतलब संस्कारों से वृत्ति पैदा होती है, ये अपन सुनते आए हैं। तो ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। वासना ही जो है ना वृत्तियों को पैदा करती है। उसमें स्मृति वृत्ति सबसे पहले आ जाती है। मतलब स्मृति वृत्ति भी मतलब मुख्य रूप से आती है। बाकी संस्कारों के कारण से हमारे भीतर जो है ना और भी दूसरे सब है ना जो है ना सारी वृत्तियां पैदा होती है। तो संस्कार वृत्ति को पैदा करते हैं, वृत्ति संस्कारों को पैदा करती है। ये क्रम चला आ रहा है और अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका कोई आदि नहीं है। हाँ, इन वासनाओं को दग्ध बीज किया जा सकता है। वासनाएं दग्ध बीज हो जाएं, क्लेश दग्ध बीज हो जाएं, वृत्तियां रोक दी जाएं, तो ये प्रोसेस बंद हो सकती है। इस प्रोसेस का बंद होने का तो है ना एक मतलब पूरा एक विधान है कि ये बंद हो सकती है। लेकिन ये शुरू जो ना, ये तो अनादिकाल से है। इसको तो मानना ही पड़ेगा कि अनादिकाल से है, नहीं तो ये बीच में शुरू फिर होगी भी नहीं ऐसे। तो ये अब इसको इस सूत्र को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। माने गुरु जी, श्रृंखला तो अनादि है, लेकिन इसका अंत किया जा सकता है। हाँ, इसका अंत किया जा सकता है। अविद्या अनादि है, पर इसका अभाव किया जा सकता है। ओम गुरुदेव, ये भाव मनुष्य में ही होते हैं, जीवों में भी और योनियों में भी मान्य? हाँ, जीवों में भी होते हैं। सारे के सारे तो नहीं होते गुरुदेव। हाँ, उनमें रस नहीं होते हैं, लेकिन भाव तो होते हैं जी क्योंकि वो काव्य को नहीं सुन सकते हैं। जी। पर वो भाव जो है ना, उसको भाव की जगह जीवों में जो होता है ना, जीवों में मैंने कहा ना कि वहां पर जो होगा, वहां पर कारण होगा, कार्य होगा, और सहकारी होंगे, और स्थायी भाव होंगे, है ना। क्रोध जीवों को भी आता है, उत्साही जीव भी होते हैं, है ना, भयभीत जीव भी होते हैं, सब होता है उनमें। पर महाराज जी, पेड़ों में भी होता है। इनमें भाव ही होंगे। हाँ, इनमें भी भाव, मतलब स्थायी भाव तो होते ही हैं। ये तो चित्त का धर्म है, मनोगत धर्म है। चित्त तो सब में है ही ना, ये तो मानना पड़ता है। जी महाराज जी। बाकी देखो ये चीजें जो है ना, इनमें बहुत सारे तर्क लगाते रहो, ये करते रहो। कोई माने भी है पेड़ में जो है ना आत्मा नहीं है, पेड़ सुख दुख का अनुभव नहीं करता है ना। और मतलब बहुत सारे उन्होंने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दे दिए किसी किसी लोगों ने। और उन लोगों के स्टेटमेंट को मानने वाले लोग जो है ना फिर उस स्टेटमेंट पे बिल्कुल एकदम अडिग खड़े रहते हैं कि फलाने ऋषि ने ये बोल दिया भी है, इसमें ये ना ये नहीं होता है ना, इनको सुख दुख नहीं होता है, तो अपने तो हम तो मानेंगे नहीं, है ना। कोई कहता नहीं सुख दुख होता है, देखो ये है ना। तो ये सब प्रकार की चीजें हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी योनियां सुख दुख के लिए हैं।
जाति आयु भोग जो है, योग दर्शन कार्य मानते हैं कि जाति आयु भोग जो ना ये सुख दुख फल वाले हैं। जाति आयु भोग ये सुख दुख फल वाले हैं, इसलिए जो है हर योनि में जहां पर भी जाति है, आयु है, भोग है, वहां सुख दुख तो जरूर है, ये मानना पड़ेगा, है ना। ये त्रियक त्रियक बोलते हैं गुरुदेव, इनको किस किस में लिया जाएगा? त्रियक जो बोलते हैं, त्रियक हाँ ये तो ये जो है ना अपने जो जो भी योनियां जो गर्भ में पैदा होती है ना, वो सब त्रियक योनि है। जी गुरुदेव। त्रियक में पशु पक्षी नहीं होते? हाँ पशु पक्षी होते हैं, इन्हीं को बताया गया ए? है त्रियक में, इन्हीं को बताते हैं। हाँ इन्हीं को बताते हैं। और स्थावर में आते हैं ये पेड़ पौधे वनस्पतियां औषधियां सब। मनुष्य भी और योनियां भी त्रियक में आ जाते हैं गुरुदेव? मनुष्य को इससे थोड़ा सा अलग कर लिया है। अच्छा, तो तासाम वासना नाम आशीषो नित्यत्वाद अनादित्वम। अब व्यास मुनि जी का भाष्य पढ़ रहे हैं। उन वासनाओं का आशीषो नित्यत्वाद, आशी के नित्य होने के कारण से, है ना, जो है नित्य यहां पर अनादि मानने के कारण से, नित्य होने के कारण से वासना भी अनादि है। या यम आत्माशीर मां न भुवम भूयासम इति सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी। जो ये आत्माशी स्वयं की इच्छा जो है, मां न भुवम भूयासम, मां भुवम न, मैं न हूं ऐसा न हो जाए, अपितु भूयासम, अपितु रहूं मैं, ये इच्छा सबकी दिखाई देती है। सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी, वो स्वाभाविकी नहीं है। कस्मात जात मात्र से जंतो हो अननुभूत मरण धर्मकस्य द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तो मरण त्रासा कथम भवेत। जो अभी उत्पन्न हुआ है, जात मात्र मतलब केवल अभी उत्पन्न हुआ है, उसने भी कोई और अनुभव नहीं लिया है, और उसने मृत्यु का, है ना, मरण धर्म, अननुभूत मरण धर्म कस्य, जो अभी मरा नहीं है, तो मृत्यु का उसने, है ना, अभी दुख का अनुभव ही नहीं लिया है, तो उसको जो मरण त्रास है, मृत्यु का जो दुख है, और वो जो दुख जो कैसा है, द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तः, द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तः मतलब जो है द्वेषानुसक्त जो दुख है, ऐसा दुख जिसके साथ में द्वेष जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि दुख जो है ना, दुख द्वेष का अनुगामी है। हाँ, दुखानुशयी द्वेष, है ना, वो कहा गया ना, हाँ, दुख का अनुशयन करने वाला होता है। तो है ना, जो दुख जो है द्वेष से अनुसक्त है, और उसकी अनुस्मृति, उसकी स्मृति जो है, याद जो है, वो निमित्त है जिसका, ऐसा जो मरण त्रास, वो बिल्कुल नए पैदा हुए बच्चे को कैसे हो सकता है, यदि उसने अनुभव नहीं लिया तो। जिसने मरण त्रास का अनुभव नहीं लिया, तो उसको ये मरण त्रास का जो दुख है ना, ये मरण त्रास ना कैसे हो सकता है, जो मरण त्रास द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त वाला है, मतलब द्वेष से अनुसक्त जो दुख है, उसकी अनुस्मृति पूर्वक जो मरण त्रास है, वो उसको, उस बालक को कैसे हो जाएगा। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, स्वाभाविक वस्तु जो ना निमित्त को ग्रहण नहीं करती है। उपादत्ते मतलब ग्रहण करना, ठीक है ना। तस्मात् अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्त वशात काश्चिदेव वासना प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते। इसलिए अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम, अनादि वासना से अनुविद्ध ये चित्त, अब वासना अनादि तो चित्त भी अनादि, है ना। तो अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्त वशात, किसी निमित्त के कारण से, काश्चिदेव वासना प्रतिलभ्य,
है ना, कुछ वासनाओं को, है ना, प्रतिलभ्य, मतलब उसको अभिव्यज्य, प्रतिलभ्य का मतलब है अभिव्यज्य, उसको अभिव्यक्त करता हुआ, किसी निमित्त के कारण से वासनाओं को अभिव्यक्त करता हुआ पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए उपस्थित होता है ना, पुरुष मतलब संघातात्मक पुरुष के भोग के लिए उपस्थित होता है। तो ये, ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि जो अभी नवजात शिशु है कोई भी, चाहे वो मनुष्य है चाहे दूसरा है, तो उसमें संस्कार तो है, ये तो ठीक है, सिद्ध हो गया, परंतु उसको स्मृति आती है तो क्या उस समय स्मृति की क्षमता बुद्धि में होती है? क्योंकि दूसरों को तो ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ समझ रहा है। देखो समझ रहा है स्मृति जो है ना, जी स्मृति जो है, अपन जो है ना स्मृति को केवल इतना ही मानते हैं कि अपन ने जो चीज देखी वो याद आ गई अपने को, है ना। जी जैसे कल अपन कोई बाजार में गए और कल बाजार में कोई चीज देखे आए, तो उसकी स्मृति जो है ना, वो स्मृति जो है। और यही बात है ना, थोड़े दिन पहले मुकेश जी ने भी यही बात पूछनी चाही थी भैया, कि है ना दूसरी जाति में जो है ना स्मृति कैसे पैदा हो सकती है। तो दूसरी जातियों में स्मृति पैदा बिल्कुल एकदम होती है। आप दूसरे जीवों को देखो, बिल्कुल ना, जिस जीव को, मतलब जंगल में एक बंदर पैदा हो गया या जंगल में मोर पैदा हो गई, और ना उस मोर ने इस जन्म में बिल्कुल शेर को नहीं देखा, और जैसे ही शेर को देखती वो मोर की आवाज बदल जाएगी। जी मोर की आवाज बदल जाएगी नहीं बदलेगी? जी बदल जाएगी। कैसे बदल गई जी? कुछ तो याद आया होगा उसको। ये महाराज जी यहाँ तो ये समझ में आता है कि संस्कार वो स्मृति बन गया, लेकिन मेरा प्रश्न तो ये था कि क्या नवजात शिशु में भी इतनी क्षमता होती है कि वो हाँ, तो संस्कार तो स्मृति है ना, संस्कार वो तो, ये तो जो जीव जंतु है तो बच्चे जैसे ही है ना? जी इनमें मतलब जो है, और एक बात और भी है, जी इनको जो है ना, जैसे हाथी है, हाथी मतलब जिस जलाशय में गए नहीं है उस जलाशय का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं वो, है। जी चींटी, जी जिस चींटी को पहली बार गुड़ नहीं खिलाया, उस चींटी को छोड़ दो और दूर गुड़ रख दो, वो गुड़ तक पहुंच जाएगी। कुछ ना कुछ तो याद आता ही होगा उसको। उनमें तो गंध आदि का जो विशेष विशेष सामर्थ्य होता है, ऐसा कुछ बताते हैं लोग। नहीं तो विशेष सामर्थ्य तो, वो तो गंध आ गई, पर यही गंध अपने काम की है, ये बात किसने बताई उसको, जी महाराज है। जी, विचार गंध नहीं आ है। गया, गंध आ गई, ये बात बिल्कुल सही है, जी पर ये गंध अपने काम की है और ये गंध अपने काम की नहीं है, जी, ये कैसे। मैंने गुड़ कभी खाया नहीं और ये गुड़ मेरे को अच्छा लगेगा हाँ, नहीं इस जन्म लगेगा, में नहीं वो खाया। गंध से तो नहीं पता लगेगा। हाँ, गंध से पता नहीं चलेगा फिर से कि भैया ये अपने को खाना है, जी लेकिन फिर भी जी चींटी वहां चली जाएगी फट से, और जाकर के जी वो है ना उसको, है ना, उसको खाएगी। तो इसका मतलब है कि जी उसके चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं, उस संस्कार ने स्मृति को पैदा किया है। उसने जी पिछले से पिछले 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 जन्मों में ये सब चीजें उसने खाई हैं, है ना। जी महाराज हाँ, तो ये स्मृति भाई आती है। बनाने का जो उदाहरण है ना, भाई का बच्चा जो घोंसला बना लेता है उसका उदाहरण है वो, हाँ अजीब अजीब का घोंसला होता है। वो हाँ उसको कहीं अकेले में तब भी वो वैसा ही बनाएगा। जी। सतीश जी, इसमें तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो अपने माता पिता को या दूसरे भाइयों को ऐसा करता होगा, कभी देखता होगा इस जन्म में ही। बिना देखे भी बनाता है, हटा दो तब भी। बिना देखे जी भी, है ना, जो ना करेगा ये। जी हाँ, मतलब अपन तो उदाहरण ले लेना, जैसे कोई जीव है, अब अपनी गौशाला में जितनी गाय हैं और ये नए बछड़े पैदा हो रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं देखा गाय को तैरते हुए, और किसी बछड़े को कूदा दो पानी में, तैरेगा नहीं तैरेगा, जी तेरे है। याद तो आ ही जाएगी पिछली। जी महाराज है कि हाँ भी ऐसे तैरना है। तो संस्कार जो है ना। और स्वामी जी, ओम जी। जी स्वामी जी से दूसरी होने में याद आ जाती है मनुष्य में कन्या। मनुष्य में भी आती है ये, जैसे अपन सब। मनुष्य भी कभी गाय वाय रहा होगा, मतलब हाँ नहीं नहीं। वो तैरने वाली को नहीं आती है, कभी मनुष्य गाय रहा होगा बच्चा, फिर एकदम को नहीं तैर पाता है वो। हाँ, जो है ना, जो है, ये बात भी आई थी कि वासनाओं का जो उदय होता है वो उस योनि के हिसाब से होता है।
ये बात आई थी ना। ततस्तद विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, 8वां सूत्र जो ना, कि विपाक के अनुकूल जो है ना अभिव्यक्ति होती है, और विपाक जो है ना वो जो कर्म है, उस कर्म के अनुसार जो है ना, तो कर्म के फलों का जो विपाक है उसके अनुकूल जो है वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जिस योनि में जो है ना वासना जागृत होनी चाहिए वो वासना जागृत होगी, दूसरे योनि की नहीं होगी। मनुष्य जन्म में जो है ना ये वासना जागृत नहीं होती है, एक स्वाभाविक सिद्धांत है, इसलिए नहीं हो पाती है। ये जब ये मैंने पढ़ा है कि जब छोटा बच्चा होता है ना गुरुदेव, 5 साल से नीचे नीचे, वो तैरना जल्दी सीख जाता है, और जितना बड़ा होता चल रहा है वो स्मृति भूल पड़ती चली जाती है। माता जी बात वो नहीं है, तैरना जल्दी सीखना देर से सीखने वाली बात नहीं है। दूसरे जीव तो दूसरे जीव तो तेरा सीखे सिखाए होते हैं, प्रश्न वो उठा रहे हैं वो। गुरुदेव वैज्ञानिक ने शोध किया है कि जितना छोटा बच्चे को पानी में छोड़ देते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाता है। नहीं, बहुत जल्दी सीख जाता है, पर बिना सिखाए उसको छोड़ दो तो डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा। हाँ जी, वो तो खैर है ही। फिर दूसरे जीवों के बच्चे नहीं डूबते हैं, बात वो हो रही है माता जी। हाँ जी। तो मनुष्य योनि में वो संस्कार जागृत नहीं होते हैं। हर योनि के नियम होते हैं बड़े। हाँ, हर योनि के अपने कुछ नियम होते हैं। तो आज पाठ को यहीं विराम दें, काफी समय हो गया। तो गुरुदेव एक छोटा प्रश्न और दे दो। तो माता जी कल ले लेना ये इसको। जो ना बिल्कुल छोटा सा है गुरुदेव, ये जो 8 रस है गुरुदेव बंधन युक्त होते होंगे ना, योगी तो उनसे ऊपर उठ जाएगा। जो 8 रस बताए, स्थायी बताए गए, जो ये स्वाभाविक रस हैं, 8 नहीं, इसमें नोवा भी है माता जी। नोवा जो है ना योगी उस नोवे में रहता है, वैराग्य वाले में। जी गुरुदेव, यही जानना